नमस्कार दोस्तों। तो आज हम वैदिक पीरियड के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे। जो रिवर्स होते थे उनके ऋग्वैदिक नेम्स क्या थे। जैसे इंडस नदी, आज का जो इंडस नदी है उसका नाम सिंधु था। झेलम नदी का नाम वितासी था। चेनाब नदी का नाम अशिकनी था। रावी नदी का नाम पुरुषनी था। ब्यास नदी का नाम विपाशा था। सतलज नदी का नाम सुतुद्री था। गोमती नदी का नाम गुमल था। कुर्रम नदी का नाम क्रिमु था। घाघर नदी का नाम दृषाद्वती। सुवस्तु का स्वात। गंगा यमुना सरस्वती के सेम नेम थे। जो गंगा यमुना सरस्वती उसके ऋग्वैदिक नेम भी वही थे। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज जो था जो वो काव था। आज के जैसे करेंसी होता है, नोट्स या कॉइन्स होते हैं, उसी तरह वो काव को स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एक्सचेंज के माध्यम से उसको व्यवहार किया जाता था। गोल्ड कॉइन्स के नाम थे निष्का, कृष्णल और सतमान। मेज़र ऑफ डिस्टेंस गव्युति, मेज़र ऑफ टाइम गोधुली। और फिजिशियंस के नाम विशाखा। स्टेपल क्रॉप जो यव था या बार्ली जिसको कह बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मैरिज, मैरिज जो थे विभिन्न प्रकार के। ब्रह्म मैरिज, द मैरिज ऑफ ए गर्ल टू अ मैन ऑफ द सेम क्लास। सेम क्लास के पुरुष और स्त्री का अगर विवाह होता था तो वो ब्रह्म मैरिज था। दैव मैरिज, द मैरिज इन विच अ फादर गेव हिज डॉटर टू ए सैक्रिफाइशियल प्रीस्ट एज पार्ट ऑफ हिज फीस। तो इसमें एक पिता अपनी पुत्री का विवाह एक आचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में उसके पुत्री का विवाह कराता था, तो वो दैव मैरिज था। और अर्श मैरिज, द मैरिज इन विच अ टोकन ब्राइड प्राइस ऑफ अ काव एंड अ बुल वाज पेड टू द डॉटर्स फादर। तो इस मैरिज में एक पिता को जो भी पुरुष एक स्त्री के साथ विवाह करता था तो उस स्त्री के पिता को वो एक ब्राइड प्राइस देता था, जो कि एक काव और एक बुल का टोकन ब्राइड प्राइस होता था। और प्रजापत्य मैरिज, द मैरिज इन विच द फादर गेव द गर्ल विदाउट डाउरी एंड विदाउट डिमांडिंग ब्राइड प्राइस। तो जिस विवाह में दहेज या ब्राइड प्राइस नहीं दिया जाता था या लिया जाता था उसको प्रजापत्य मैरिज बोलते थे। उसके बाद गंधर्व मैरिज, द मैरिज बाय द कॉन्सेंट ऑफ द टू पार्टीज। अगर दोनों प्रतिपक्ष के सहमति से अगर मैरिज होता था तो उसको गंधर्व मैरिज बोलते थे। अशुर मैरिज, द मैरिज बाय परचेस। अगर खरीद कर अगर विवाह किया जाता था तो उसको अशुर मैरिज को बोलते थे। राक्षस मैरिज, द मैरिज बाय कैप्चर। अगर बलपूर्वक बंदी बनाकर विवाह किया जाता था तो उसको राक्षस मैरिज बोलते थे। देन पैसाच मैरिज, द मैरिज इन्वॉल्विंग द सिडक्शन ऑफ ए गर्ल व्हाइल स्लीपिंग और बीइंग इंटॉक्सिकेटेड। अगर किसी स्त्री का अपहरण कर उसको अगर सिडक्शन करके या इंटॉक्सिकेटेड अगर किसी नशीली चीज़ें को सम्मोहित करना या उसको सम्मोहित कर अपहरण करना या फिर उसको किसी नशीली पदार्थ का सेवन कराकर अपहरण करके उसके साथ विवाह करना, तो वो पैसाच मैरिज उसको कहा जाता था। अनुलोम मैरिज, द मैरिज ऑफ ए हायर वर्ण मैन विद लोअर वर्ण वुमन। अगर एक ऊंचे वर्ण के पुरुष का किसी नीचे वर्ण के स्त्री के साथ विवाह होता था तो वो अनुलोम मैरिज उसको बोलते थे। प्रतिलोम मैरिज, द मैरिज ऑफ ए लोअर वर्ण मैन विद अ हायर वर्ण वुमन। तो इसमें एक नीचे वर्ण के पुरुष का एक ऊंचे वर्ण के स्त्री के साथ विवाह होता था तो उसको प्रतिलोम मैरिज बोलते थे। देन इम्पोर्टेंट वैदिक रिचुअल्स, तो अश्वमेध यज्ञ जो था उसमें एक जो राजा जो भी अश्वमेध यज्ञ जो करता था वो एक घोड़े को छोड़ देता था, और जो घोड़ा अगर वो दूसरे राज्य में घुसता था या एंटर करता था तो उस राज्य के राजा को या तो उसको बंदी बनाता था या तो उसको छोड़ता था। तो अगर वो बंदी बना लेता है तो उस राजा को, जो राजा अश्वमेध यज्ञ किया है उसको चैलेंज करना पड़ता है, और जो राजा उसको छोड़ देता है तो वो राजा अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा को अपना अधिपति मानता है। तो ये सेरेमनी जो था वो 3 दिन तक जो लास्ट का था, 3 दिन के लिए ये होता था, और ये था अश्वमेध यज्ञ। और उसके बाद वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ में एक रथ का रेस होता था, चैरियट रेस होता था, जिसमें राजा को जीतना पड़ता था अपना आधिपत्य दिखाने के लिए अपने राज्य में। तो ये वाजपेय यज्ञ था। उसके बाद राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ में एक राजा को चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए यह यज्ञ किया जाता था। उसके बाद वेद
कि वेद, जो 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके उपवेद और ब्राह्मण के बारे में जानेंगे। तो ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद और ब्राह्मण थे कौशिकी और अत्रेय। यजुर्वेद का उपवेद था धनुर्वेद, उसके ब्राह्मण थे तैत्तिरीय और शतपथ। और सामवेद का उपवेद था गंधर्ववेद और उसके ब्राह्मण थे पंचवीस और जमिनीय। और उसके बाद अथर्ववेद का उपवेद था शिल्पवेद और उसके ब्राह्मण थे गोपथ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे फ्रेंड्स वैदिक पीरियड के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका ज्ञान बढ़ाने में ये सहायक हुआ होगा। धन्यवाद। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो या मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।